आर यू? फाइन मैडम, आप कैसे हैं? आई एम गुड, आई एम गुड। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी होस्ट रेणुका। आप सब लोग कैसे हैं? पता है आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बैठी हूँ रेडियो टैक्सी में, या आप कह सकते हैं पिंक कैब में। ये कैब मुझे बहुत सेफ लगती है। पता है क्यों? क्योंकि ये चलाती है एक वुमेन शॉफर। मैम, क्या आप मुझे अंधेरी तक प्लीज छोड़ सकेंगी? श्योर मैडम, हमारा काम ही है ये। थैंक यू सो मच। चलिए। चाहे कहीं ना जाए, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं है अपने मुंबई में। हाथ दिखाने से बस और एक क्लिक करने से कैब मिल जाती है। दोस्तों, मुंबई का ट्रैफिक पूरे देश में मशहूर है, और हो भी क्यों ना। ये मुंबई शहर जो है वो इस देश की धड़कन है। फ्रंट पेज बिजनेस टाइकून से लेकर पेज 3 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक सब लोग यहीं पर तो बसे हैं। तो इसलिए आज हम मैप ऑफ मी मुंबई मॉर्निंग शो में बसेस, रिक्शा और कैब की ही नहीं, बल्कि उन 900 नाजुक कंधों की बातें करने वाले हैं जिन्होंने मुंबई ट्रांसपोर्ट का सारा बोझा उठा रखा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम मिलेंगे कुछ ऐसे वुमेन से जो हमारे डे टू डे लाइफ को आसान बना देती है और हमारी मुंबई को दुनिया के कदम के साथ कदम मिलाने के लिए तैयार करती है। पहले हमारे व्यूअर्स को मैप ऑफ मी के बारे में तो बता दूं। मैप ऑफ मी एक सुपर एक्साइटिंग, सुपर इनोवेटिव मोबाइल डिजिटल यूथ चैनल है फॉर यंग मेंस एंड वुमेन्स जिनकी एज 18 से 23 साल की है। मतलब स्कूल के लास्ट 2 इयर्स से, यानी 11th और 12th से यंग एंटरप्रेन्योर बनने वाले बॉयज एंड गर्ल्स। करेक्ट। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आपको हर फील्ड की नॉलेज देता है सो दैट यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। वेरी ट्रू माधुरी। वैसे भी बुकिश नॉलेज से आज तक कौन सक्सेसफुल बन पाया है? यू नीड टू डेवलप हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स टू मेक अ मार्क इन दिस वर्ल्ड। मुझे पता है आप पूछोगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो सुना था, लेकिन भाई ये हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, है ना? कम ऑन यार, ये पूछना तो कॉमिक रिलीफ के लिए भी बनता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक गाइस, हमारी हार्ड स्किल्स वो होती है जो किसी भी प्रोफेशन को करने के लिए हमें सीखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर सोलर इंजीनियर बनना है तो आपको पढ़ना होगा साइंस और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। एग्जैक्टली। सॉफ्ट स्किल्स वो होते हैं जो आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को इन्हांस करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, लिसनिंग, रीडिंग, पेशेंस। वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। जस्ट लाइक आवर मैप ऑफ मी क्विज सेक्शन, जिसमें हमारे शो के एंड में पूछे जाने वाले सवालों का सही जवाब देने पर जीते जा सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। उसके लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो लॉग इन कीजिए www.mapofme.in में और अपने सवालों का सही जवाब दीजिए और जीतिए दम दमादम दम ढेरों प्राइजेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुंबई की सुपर गर्ल्स की, मतलब वुमेन शॉफर्स की, यानी ड्राइवर्स की। क्यों ना हम उनसे जाके मिल ही लें? ऑलराइट दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको हमारे पहले गेस्ट से मिलवाते हुए, जिनका नाम है जरीन मैम फ्रॉम पिंक कैब्स। मैम, आप आपका पूरा नाम बताएंगी कैमरा के लिए? मेरा नाम है जरीना रमजान अली बेग। अच्छा मैम, आप कब से कैब चला रही हैं? एक्चुअली मैंने ड्राइविंग तो सीखी है, 35 इयर्स हो गए। ओह, और चला रही हूँ मैं 15 साल से कैब सर्विस। ग्रेट ग्रेट। 2007 या 6 से आई थिंक मैं चला रही हूँ। अच्छा, तो मतलब ऐसा डिसाइड करके आपने ड्राइविंग सीखी कि भाई मुझे वुमेन शॉफर ही बनना है, या ऐसा नहीं, कुछ? ऐसा कुछ नहीं था। मैंने या। मेरे शौक के लिए सीखा था ये। एक्चुअली मेरा घर यहाँ था और स्कूल यहाँ था, और मेरे डैडी का मोटर ट्रेनिंग स्कूल था। वाओ। तो वो सबको सिखाते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये ड्राइविंग, मतलब गाड़ी चलाना ऐसे वैसे देखने के लिए। अच्छा। और मैं रोज डैडी को बोलती थी स्कूल जब जाऊंगी, जब मुझे आप कार में ले जाओगे, तो बोली यही तो स्कूल है, यही तो घर है, मतलब मालूम नहीं। तभी मैं पढ़ाई करूंगी, अदरवाइज मुझे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में।
तो Okay. रोज चिल्लाते थे मेरे को मगर ले जाते थे, और मैं स्कूल के गेट पे ऐसे जाके हाँ ऐसे गाड़ी लगाती थी। तो ओह। सब बच्चे लोग मुझे देखते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर मैं उतरती थी, फिर डैडी ये सीट से यहाँ आते थे, फिर वाह। आगे वो कंटिन्यू करते थे। अच्छा, ग्रेट ग्रेट मैम। तो आप 15 साल से आप वुमेन शॉफर है, आई कैन से। जी। उसके पहले से आपने ड्राइविंग भी हाँ सीखी है जी, और मेरे डैडी ने Okay. सिखाया है मुझे हाँ, गाड़ी चलाने तो के घर लिए। से पूरा सपोर्ट था है ना आपको? हाँ जी, हम लोग 4 सिस्टर थे, ओके। लेकिन सब डरते थे, सिर्फ अच्छा। मुझे ही हिम्मत थी, इसीलिए मैंने ही सीखा गाड़ी चलाने के लिए। ओके, ग्रेट ग्रेट। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? आपको क्या इस Actually पीछे का कई- क्या इंस्पिरेशन क्या है? मेरा पैशन है ड्राइविंग। अच्छा। मुझे एक्चुअली घूमने का बड़ा शौक था। ओके। तो मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी थी। हाँ हाँ। मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड का गैरेज था, अच्छा। लेकिन जब ऐसा एक कंपनी आई थी टैक्सी अभी लेडीज चलाएंगी, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था। हाँ। मैं एज ए शॉफर ही वहाँ पे ज्वाइंट हुई थी, ओके ओके। और 4-5 साल काम करने के बाद में फिर मैं ट्रेनर बनी, और आज ओह। मैंने अपनी कंपनी खुद की चालू की। खुद की चालू जी। जी जी। मैम एक्चुअली ये सवाल तो मैंने पूछना इतना लाजमी नहीं है, फिर भी एक मैं पूछना चाहूँगी कि जब आप इस फील्ड में आई, जब आप वुमेन शॉफर बनी, तो बाकी कैब ड्राइवर्स का आपके तरफ देखने का नज़रिया कैसा रहा, या आपको कुछ चैलेंजेस फेस करनी पड़ी? बहुत ज़्यादा करने पड़े थे, हद से जी। ज़्यादा करने पड़े थे। एक्चुअली जब हम लोग इस फील्ड में 2007 में एज ए टैक्सी शॉफर आए थे हाँ। हम, हम्म। तो एयरपोर्ट पे हमको स्लॉट मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ। लेकिन जेंट्स टैक्सी वाले लोग परेशान हो गए। ओह। वो हमको बोलने लगे अब इनको क्या जरूरत थी ये लाइन में आने की, जाओ घर में रोटी बनाओ पति के लिए। हाँ। तो मैंने उनको फट से जवाब दिया, पति अगर अच्छा होता तो ये लाइन में आने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। जी जी। ऐसा जी। मैंने हाँ। उसको जवाब दिया, क्योंकि हमारी एक लड़की के साथ में उसने बड़ा बदतमीजी किया था उसने। ओह, हाँ। तो मैंने बोला भाई वो लड़की किस तकलीफ में है, क्या है, तुमको पता है क्या, और इज्जत से काम करना कोई गुनाह है क्या? बराबर। तो वो चुप हो गया। हम्म। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक पैसेंजर आया वेरी फर्स्ट डे, या। और मेरा ही नंबर था। तो हम्म। वो पैसेंजर जब उतरा अपनी बीवी और बच्चे को लेके, उसकी बीवी और बच्चा और वो पैसेंजर था, हम्म। तो मैंने उनको बोला सर ये लेडीज टैक्सी शुरू हुई है, हम्म। और आपको कहाँ जाना है? तो बोले कि लोखंड वाला, कांदीवली लोखंड वाला। ओह, तो अच्छा। मैंने बोला हमारे साथ चलिए सर। हाँ। तो बोलता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैं बोला क्यों सर? नहीं लेडीज को गाड़ी चलाना नहीं आती है। एक्चुअली इंडियन माइंडसेट है कि लेडीज को गाड़ी चलाना नहीं आती है। जी जी जी। ऐसे फॉरेन में नहीं होता है, लेकिन इंडिया के अंदर यही माइंडसेट है कि औरतों को गाड़ी चलाना नहीं आती है। जबकि सबसे अच्छी ड्राइवर इंडिया में मेरा मानना है कि लेडीज ही है। वाह। एकदम सेफ ड्राइविंग है, कोई जूमिंग नहीं है, जिगजैग नहीं है, फालतूगिरी नहीं। मैंने उनको बहुत समझाया, वो मना ही करते गए। उनकी बीवी ने उनको बोला कि चलो ना, चले जाते। बोले तू चुप बैठ, तुझे क्या मालूम, मेरे को तुझे नहीं ले जाना है गाड़ी में। मुझे अब वो टैक्सी वाले जो खड़े थे, अभी मैंने उनसे झगड़ा किया था, हाँ हाँ। तो वो हंसने लगे, देखो अब इनकी ऐसी ही दुर्दशा होगी। ओह। तो फिर मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया तो वो मान गए। हाँ। मेरी जान में जान आई कि चलो मान तो गए। हाँ, मैंने उनको हाँ। इतना ही बोला, सर एक काम कीजिए, यहाँ से सिर्फ 10 कदम दूर पे चलिए, अगर मेरी ड्राइविंग आपको नहीं अच्छी लगी, जहाँ भी आपको जाना है पूरा पैसा मैं दूंगी, और दूसरी टैक्सी भी आपको करके दूंगी। ओह। तो उन्होंने बोला ठीक है, 10 कदम में क्या फर्क पड़ता है, इसमें तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा सर। जी जी जी। बोले अच्छा ठीक है। बैठ गए दोनों मियाँ बीवी। जब वो कांदीवली उतरे और उतरने के बाद में उन्होंने मेरा पैसा तो दिया ही दिया। हाँ। उसके बाद में बीवी को बोलते थे गाड़ी ऐसे चलाई जाती है, और एक तू चलाती है, कभी इधर ठोकती है, कभी उधर ठोकती है, कभी ये पुलिस स्टेशन से मुझे फोन आता है, कभी वो पुलिस स्टेशन से मुझे फोन आता है। तो मैंने बोला सर आप इनके लिए हमको ऐसा ये कर रहे थे, हम लोग को सर प्रॉपर 3 महीने तक की ड्राइविंग सिखाई जाती है, जी। उसके बाद हम लोगों को बहुत मेहनत की जाती है, उसके बाद ही हम रोड पे उतरते हैं। हमारी कंपनी ऐसे थोड़ी मतलब Exactly, उतार ऐसे देती किसी है को कि भी नहीं। और लेडीज नॉर्मली जो घर की जो लेडीज होती है वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, जी जी जी। जबकि हम पर डे 150, 200, 300 किलोमीटर तक गाड़ी रन Oh, करते हैं। really? तो हमारा Oh. हाथ तो बैठे गई। अब यहाँ से पूना जाएंगे तो 320 किलोमीटर रन हो ही Exactly, जाता है। हाँ। इस तरीके वाह। से हमने गाड़ी, तो फिर उन्होंने मुझे 100 रुपया टिप भी दी थी उस जमाने में 2007 में, वेरी फर्स्ट डे। अगर वो नहीं बैठते ना मेरी गाड़ी में तो शायद मैं आज इस लाइन में नहीं आती, क्योंकि मुझे बहुत अजीब, मतलब एकदम इरिटेट हो गया था जिस तरीके से मैं उनको जी, समझा जी। रही थी, और वो टैक्सी वाले हंस रहे थे मेरे ऊपर। मुझे बहुत इंसल्ट लग रही थी कि यार क्या है ये। मैम हमारे व्यूवर्स को आप पिंक कैब्स के बारे में कुछ बताएंगी? मतलब जब आपने ये शुरू किया तब क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, कैसे इसको बढ़ाया, कैसे आपने वुमेन शॉपर्स को यहाँ पे
अपॉइंट किया, किस तरह से किया? एक्चुअली हम लोग है ना लड़कियों को गरीब बस्ती में जा जाके लड़कियों को उनको निकालते हैं, फिर उनको हम ड्राइविंग सिखाते हैं, जी। उसके बाद में एक अच्छी शॉफर बनाते हैं उनको, फिर मार्शल आर्ट सिखाते हैं। ओह, मार्शल आर्ट में हम बेसिक पूरा नॉलेज देते हैं। हमारी गाड़ी में पेपर स्प्रे, डंडा वगैरह हम सब रखते हैं, लेकिन जो होना है वो तो होना ही है। हम कोशिश तो करते हैं कम से कम कि कुछ सेफ्टी रहे बिल्कुल, किसी की बिल्कुल। भी। और कई बार हमको पुलिस में तकलीफ देती है, कई बार नहीं तो नॉर्मली हमको पुलिस छोड़ देती है, बिकॉज हम सिग्नल भी तोड़ते हैं ना। जी जी तो जी। कई बार वो हमको बोलता है, ओ काय हो मैडम तुम्हें ऐसा आई गो। करता है। मैं बोला सर जाओ द्या हो थोड़ा सा। तो जो शायद बीवी से झगड़ा करके आता है वो पूरा पैसा लेता है हमसे, अदरवाइज हमको जाने देता है, जावा 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 मैडम। सिग्नल जंप हो जाते हैं कई हाँ। बार, हमसे भी गलतियां होती है, ऐसा नहीं जी, है। जी। मेरा मानना ये है कि होटलों में खाना तो जेंट्स बनाते हैं, जब वो अच्छे शेफ हो सकते तो लेडी अच्छी शॉफर क्यों नहीं हो सकती या है? बहुत बड़ी बात कही आपने। बस मुझे दुख इस चीज़ का है कि मुझे बिजनेस नहीं है। मुझे सिर्फ ये तकलीफ है कि मेरे पास बिजनेस नहीं है। मुझे अगर बिजनेस मिल जाए ना तो मैं और बहुत मेहनत करके और आगे तक के ये सब कर सकती हूँ, लेकिन बिजनेस नहीं मिल रहा है क्योंकि जो भी कंपनी वो जेंट्स लोगों को ही बिजनेस दे रही है, लेडीज ड्राइवर को वो लोग बिजनेस दे ही नहीं रहे। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है मुझे। पब्लिसिटी कम पड़ रही है या क्या, मतलब रीजन मैं क्या हो सकता है इसके एक्चुअली क्या है, वो लोग का मानना है कि जेंट्स जो है ड्राइवर बहुत साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेंट्स वेंडर जो है। पीछे? या तो मैं ये बोल रही हूँ, अरे भाई 10 गाड़ी उनकी चलती तो 2 तो हमारी ले लो। बिल्कुल। रेलवे स्टेशन पे अगर गवर्नमेंट हमको स्लॉट दे दे, हर हॉस्पिटल्स में हमको दे दे एक एक जगह, हर होटल में कंपलसरी कर दें, तो हमारे पास भी बिजनेस इनफ हो जाएगा। क्या कमाल कहानी है ना इन पिंक कैप विमेंस की। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को इन्होंने बहुत इंस्पायर किया होगा। तो चलिए फिलहाल आज मैं कुछ लोगों से सवाल करती हूँ। हेलो मैम, क्या आप हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताएंगे? Yes, my name is Amruta Jagtap. सही शिंदे। जो भी ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइविंग के लिए क्या स्किल्स ज़रूरी होती हैं? मैम मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ड्राइविंग के लिए पहले आपको खुद को गाड़ी चलाना चाहिए, सीखना चाहिए। और आप गाड़ी सीख रहे हो तो आपको जो ट्रैफिक आता है, उस ट्रैफिक में आपको कैसी गाड़ी चलाना चाहिए यही सीखना चाहिए। आप जो आपके पास सेफ्टी जो रहते हैं वो गाड़ी चलाने के लिए, वो अच्छी तरह से आपके साथ रखना चाहिए और आप अच्छी तरह से गाड़ी चला सकती हो। चलिए थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे व्यूअर्स को कुछ बताने के लिए कि आपको गाड़ी चलाने के लिए क्या स्किल्स चाहिए। आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। आप पहले गाड़ी अच्छे से चलाना सीखिए और उसके बाद ही आप सड़कों पे उतरिए ताकि आप अपनी और अपनी फैमिली का सेफ्टी का ध्यान रख सकें। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। अच्छा मैम, आप हमारे यंग व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे? क्या उन्हें भी अगर आप जैसा बनना है, मतलब वुमेन शॉफर बनना है, इस तरह का बिजनेस शुरू करना है, तो उनके पास कौन सी 5 स्किल्स होनी चाहिए? सबसे पहला तो उसके अंदर इंसानियत हो, अगर इस लाइन में आना है तो। जी, क्योंकि जी, कभी भी रास्ते में कुछ भी हो सकता है। हाँ। कभी बारिश हो जाती है, पानी हो जाता है, कुछ भी आता है, तो वो उसके अंदर इतनी इंसानियत हो कि कोई मजबूर खड़ा है, कोई हैंडीकैप है, तो ना नहीं बोले, किसी को बिल्कुल। भी कहीं जाना है। बिल्कुल। और हिम्मत की ही कीमत है। हाँ। ड्राइविंग करना खाने का काम Yes, नहीं है। आप yes. अपना काम मुझे दे के जा सकते हो, मैं अपना काम आपको नहीं दे के जा सकती हूँ जब तक कि आप परफेक्ट ड्राइवर नहीं हो। तो जब तक उसको अच्छी तरीके से ड्राइविंग नहीं आएगी तो वो नहीं कर पाएगा ना ये काम, हमारा जो काम है। चलिए दोस्तों, अब मेरा डेस्टिनेशन तो आ गया और मैं सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ। आपके साथ ऐसे भी काफ़ी वुमेन शॉफर्स है जो कैब चलाती है, क्या हम उनसे भी बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जितना हो आप उनको हाईलाइट करवाइए, कम से कम बिजनेस तो मिले हमको। Yes, yes. हमको जिंदा रहने के लिए बिजनेस की बहुत जरूरत है। जरूर आपसे मैम, मिलके जरूर। बहुत अच्छा लगा मैडम, थैंक यू मुझे भी वेरी बहुत मच। अच्छा लगा और मैप ऑफ मी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे व्यूवर्स को आपका नाम बताएंगी? सिंधु गोक्षे।
सिंधुताई गोक्षे। सिंधुताई गोक्षे। हाँ। अच्छा सिंधुताई, आप कब से कैब चला रही है? अब हमारे 15 साल हो गए हम। 15 सालों से? जी। वाह ग्रेट। तो मतलब आपको पहले से ड्राइविंग आती थी या आप इस मतलब इस जॉब में आने के बाद मैंने पहले ही ड्राइविंग सीखी हुई थी। अच्छा। और जब पता चला कि टैक्सी सर्विस का काम हाँ। शुरू हो रहा है लेडीज के लिए, हाँ। तो फिर जंप मार दिया उधर। अच्छा, लेकिन आपको क्यों लगा कि यही करियर एज ऑप्शन? ये थोड़ा सा उस टाइम में थोड़ा हटके था। हाँ। कि महिलाओं को टैक्सी चलाने को मिलता है, मतलब बहुत हाँ। बहुत वो अचंभे की बात थी। अच्छा। मतलब खुशी की बात भी थी। हाँ। कि चलो ये बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ। कि हमको टैक्सी चलाने को मिलेगा, ड्राइविंग करने को मिलेगा, इसलिए फिर आ गए उसमें। अच्छा, तो घर से पूरा सपोर्ट था आपको? बिल्कुल। ओके। तो जब आप इस फील्ड में आई तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? कुछ मुश्किलें सामने आई आपके क्या? मुश्किलें मतलब ये क्या हुआ कि जैसे मतलब रोड रास्ते का ही मुश्किल, बाकी जी। कुछ नहीं। कोई एड्रेस बराबर नहीं बताते, सबको पूछना पड़ता था, गाड़ी साइड में लेना पड़ता था। आइए। फिर पैसेंजर हमको बोलते थे हाँ, हाँ। आपको कुछ मालूम नहीं है तो फिर क्यों चला रहे हो गाड़ी, ऐसी सारी बातें सुनना पड़ता था। ओके। और फिर भी हम रिक्वेस्ट करते थे, मैडम हम लोग नए हैं, हमको कोऑपरेट करो, हम काम कर रहे हैं। जी, जी, तो फिर वो मतलब आस्ते आस्ते सब होता गया। हाँ। ओके। और फिर हमको भी बहुत मज़ा आते गया हाँ, कि चलो हाँ। ये बहुत अच्छा काम है, सब कोऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस वाले भी कोऑपरेट करते। कभी कभी बिल्कुल, हम पुलिस वाले को पूछते थे, साहेब कुठून जायचंय, हा रस्ता हे कुठे आहे, मरीन ड्राईव्ह कुठे आहे? ओ मग ते सांगणार तुम्ही ड्रायव्हिंग करता लेडीज, अरे वा, हे बघा इथून जा. म्हणजे ते अच्छा. आम्हाला चांगले कोऑपरेट कोऑपरेट करायचे. पण करायचे. हा, म्हणजे खूप. तसं बघितलं तर जरी अजून लोकांना फार याविषयी माहित नसलं की वुमेन शॉफर्स आहे, आहेत, हा. पण तरी सुद्धा जी लोक आहेत ती तुम्हाला मदत पण खूप करतात. मदत करायची, खूप मदत Great, करायची. great. सगळ्या, कारण मुंबई शहरमध्ये तर विशेष बात आहे की या. मदत करण्यासाठी नंबर 1 है मुंबई. हो ना. ओके मैम, आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि अगर हमारे यंग वुमेन को हाँ. अगर आपकी तरह बनना है, खुद का बिजनेस शुरू करना है या इस कैब ड्राइविंग में आना है, तो उनके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए? मतलब वो कैसे इस फील्ड में आ सकती है? उनके पास तो पहले अपना खुद का कंपटीशन होना, मतलब वो क्या Confidence होना कॉन्फिडेंस चाहिए. होना या, चाहिए, या. हिम्मत होनी चाहिए जी. कि मुझे ये करना है. और दूसरी बात, गाड़ी होनी चाहिए और बिजनेस होना चाहिए. ये होगा तो वो अपने आप बढ़ती जाएगी. जी, बिजनेस भी बहुत ज़रूरी है. बिजनेस है तो फिर हिम्मत भी बढ़ती है. जी. जैसे कि भाई ये पहाड़ है, हमको पहाड़ पे चढ़ना है, लेकिन पहाड़ तो होना चाहिए ना सामने हाँ. चढ़ने के लिए, क्या बात है. तब वो चढ़ेगी ना कि नहीं, बिल्कुल, हमको बिल्कुल. चढ़ना है, वहाँ तक जाना है. तो या. उसके लिए क्या है, हमको पहाड़ चाहिए तो चढ़ेंगे. सब लेडीज़ लोगों को यही है कि आजकल जितनी लड़कियां हैं, नई नई आ रही है, जवान लड़की आ रही है और कर रही है, लेकिन बिजनेस नहीं है. बिजनेस को बहुत गड़बड़ी चल रही है, तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है. बिजनेस नहीं है. हाँ, बिजनेस नहीं है. अभी Business उतना होना चाहिए. एक्सेप्टेंस नहीं आया नहीं, है. और हाँ, अभी लेडीज़ लोगों को इतना मतलब कोई ये नहीं करता है. हाँ. कभी कभी एयरपोर्ट में भी ऐसा होता है कि लेडीज़ टैक्सी बोलते हैं, लेडीज़ टैक्सी है तो बोलते नहीं नहीं हमको लेडीज़ टैक्सी नहीं चाहिए. मतलब लोगों को अंदर वो डर है कि लेडीज़ पता नहीं कैसे ड्राइविंग करेगी करके. ओके. और कभी भूल से बैठते तो बोलते अरे वाह बहुत अच्छा चलाती है लेडीज़ लोग तो. बिल्कुल, ऐसा मतलब भी जब होता वो है. खुद हाँ. एक्सपीरियंस करते हैं तभी हाँ, उनको पता पता चलता चलता है है. कि भाई हम भी कुछ कम नहीं कम है. नहीं. जी हाँ, बिल्कुल. मतलब लेडीज़ मुंबई की कुछ कम नहीं करके उनको पता चल जाता है बिल्कुल, जब बिल्कुल. बैठेंगे तभी. ऐसा है. इंदुताई, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा. दोस्तों, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन आपके सामने है. हम लोगों ने, स्पेशली यंग गर्ल्स ने, इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए. दोस्तों, आप मैप ऑफ मी के शो में आए और आपका कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. मतलब आज हमने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कितनी वुमेन्स है. बॉस, अपना फ्यूचर ब्राइट है. यस बॉस. सड़क लंबी है पर सफर मजेदार होने वाला है. जरूर. अरे ये क्या कर रही हो, अभी शो खत्म नहीं हुआ है. सॉरी सॉरी. अरे यार, मैं ना अपने मैप ऑफ मी के क्वेश्चंस के लिए वेट कर रही हूँ. ये तो तैयार है, आप भी अपना फोन उठाइए और हमारे सवालों का सही जवाब दीजिए. तो पहला सवाल है, मुंबई की 2 टायर बस को क्या कहा जाता है? और दूसरा सवाल है, वुमेन्स ने ड्राइविंग क्यों सीखनी चाहिए?
जल्दी से www.mapofme.in पर जाइए और अपने सवाल दर्ज कीजिए। आप भी अपना जवाब दीजिए और अब हम मिलते हैं मैप ऑफ मी के नेक्स्ट एपिसोड में। और क्विज में पार्टिसिपेशन के साथ हमारा 26 स्टेप चैलेंज को भी जरूर पूरा कीजिएगा और आपके बिजनेस प्लान हमें भेजिएगा। अगर आपका बिजनेस प्लान हमें पसंद आया तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए यंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स के वीडियो देखना मत भूलिएगा। Till then, take care, keep driving.